तो जॉन्गकुक ने ये बहुत मुश्किल से बोला था, क्योंकि जॉन्गकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि विंग को कोई ऐसे देखे। विंग अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन तेहंग नहीं कह पा रहा था। गाइस, मैं उसको वी बुलाती हूँ ना, इसके लिए मेरे मुंह से तेहंग की जगह वी आ जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि वो वी ही है, तेहंग ही है। उसका स्टेज नेम वी है ना, तो मैं उसको वी बुलाती हूँ, तो इसलिए मेरे मुंह से वी आ जाता है। तेहंग बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, तो जैक्सन समझता है। लेकिन हमारे जॉन्गकुक ने जो ये सब बोला था ना, बहुत गुस्से में आके बोला था, लेकिन वो अभी अपना गुस्सा शो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी उसकी मतलब क्या बोलते हैं, दी का शादी था। अभी वो यहाँ पे मेहमान था, और मेहमान के साथ गलत बिहेवियर करना उनको शोभा नहीं देता, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी उसकी दी की शादी में, जो वो नहीं चाहता था। तो इसीलिए ना जॉन्गकुक ने बहुत ही दांतों को बोलते ना पीस के बोला था, और जैक्सन को उस पे ध्यान ही नहीं दिया था कि जॉन्गकुक ने कैसे बोला था। सिर्फ ये सुना था कि जॉन्गकुक ने बोला क्या था, क्योंकि जैक्सन का पूरा ध्यान तेहंग के ऊपर था। तो इसीलिए तेहंग को जब जैक्सन ने को समझाया गया, तो जैक्सन अपना सर हाँ में नोट करके बोलता है, हाँ अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं करूँगा। तो ना जैक्सन ना वो बात सुनता है, वो अच्छा बच्चा था, वो सुनता है। सुनने के बाद ना तेहंग के आसपास शादी के दौरान नहीं आता। तो दूसरी तरफ से ना तेहंग के लिए लिटरली बहुत सारे रिश्ते आए थे जिनके पास, क्योंकि तेहंग बहुत खूबसूरत था, तो उसको ऑब्वियसली सबको ये भी पता था कि किम एम्पायर का सेकंड हायर अभी तेहंग ही होगा, क्योंकि मिस्टर किम ने बहुत सालों पहले ही तेहंग के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी तेहंग के लिए लिख दी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आयु या फिर काय के लिए नहीं था। लेकिन उनके जो पहले जो बहुत बड़े बड़े कंपनियां थे ना, वो सारे तेहंग के नाम पे ऑलरेडी हो चुके थे, और जब उन्होंने न्यू क्रिएट किया था, और न्यू 4-5 आयु के नाम पे थी, 4-5 काय के नाम पे थी। तेहंग के नाम पे 7-8 कंपनियां थी, जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड किम की ओल्ड प्रॉपर्टी थी, जो सारे तेहंग के नाम पे हो गई थी, क्योंकि तेहंग को सारी प्रॉपर्टी उसके डैड ने, उसके ग्रैंडफादर ने दे दी थी। तो इसीलिए ना वो तेहंग की ही थी। तो तेहंग के डैड ने जो न्यू प्रॉपर्टीज बनाई थी, जो 10, वो आधे काय और आयु के नाम पे डिवाइड कर दी थी। उन्होंने अपनी कमाई काय और आयु को दी थी, और तेहंग को उसकी पूर्वज की प्रॉपर्टी भी और अपने डैड की पहली कंपनी भी उसको मिली थी, और उसके डैड ने उसको खुद की प्रॉपर्टी भी दे दी थी। तो इसीलिए ना मिसेस किम को इस पे और ज़्यादा क्लेश आता था तेहंग पे। तेहंग सारी प्रॉपर्टी दबा के बैठा है, उसके बेटिया और बेटी से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी तेहंग के अंडर आती है। तो इसीलिए ना सब लोगों को ये तेहंग के साथ इसलिए भी शादी करनी थी, क्योंकि तेहंग की प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो ना इसीलिए जिन चाहता था कि वो जॉन्गकुक के साथ तेहंग की शादी करवा दे। लेकिन हमारे जॉन्गकुक ने जो रायता फैलाया था, वो कैसे समेटा अभी। तो ना जॉन्गकुक ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो क्या करे, उसको काम भी करना पड़ रहा था। उसकी शीजी की शादी थी, लीसा दी की शादी भी थी, तो अभी वो ऐसे नहीं कर सकता, उसको सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। ही हैव टू हैंडल एवरी सिंगल थिंग। बट उसको इतना गुस्सा आ रहा था, वो किससे अपने ओमेगा को बचाए। हाँ, इसके लिए तो बोलते हैं ना, खुद के पैरों पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए, जो जॉन्गकुक ने किया है। हाँ, परोस के दे रहे थे तब नहीं लिया, अभी थाली ले लिया है, अभी तो भाई साहब अभी हमें वो चाहिए ही चाहिए, एक नंबर का गधा कहीं का।
ये लड़के ऐसे ही होते हैं, जब भी उनको मिल रहा होता है टेंशन तभी उनको नहीं चाहिए, फिर जब उनसे मुंह मोड़ लेते हैं फिर देवदास बन जाते हैं, गधे कहीं के। मैं क्यों बोल रही हूँ पता है? क्योंकि मेरा एक ब्रदर है, जब पहले उसका गर्लफ्रेंड उसको भाव देती थी तो उसको इरिटेशन लगता था। अभी उसकी गर्लफ्रेंड उसको लात मार के छोड़ के चली गई है, तो अभी वो मतलब मेरे आके यहाँ पे आके रो रहा है, हाँ मुझे छोड़ के चली गई, मैं उससे बात प्यार करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। गधा कहीं का। तो वो तो उससे प्यार करता है तो उसको ऐसे ट्रीट क्यों किया? मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को बोला था कि इसको छोड़ दे, इस गधे को, क्योंकि ये इसको ना मतलब आपको हर किसी की इज़्ज़त करनी चाहिए। आप प्यार करो या ना करो वो बात की बात है। अगर कोई आपको इज़्ज़त ही नहीं देता है ना तो उस रिश्ते में रहने का कोई मतलब ही नहीं रहता। मैं तो यही कहूँगी, अगर कोई आपको इज़्ज़त नहीं दे सकता तो उस रिश्ते में रहो ही मत। प्यार ना हो तो भी चलता है, लेकिन इज़्ज़त होनी चाहिए। इज़्ज़त होगी तो प्यार अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। अगर आप प्यार रखोगे, इज़्ज़त ही नहीं करोगे अपने पार्टनर की, तो फ़ायदा क्या है उस प्यार का? क्योंकि कभी भी प्यार मतलब एक इंसान की इमोशंस स्टेबल एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते, वो बहुत ही ज़्यादा राउंड ही राउंड घूमते रहते हैं। तो हमेशा से अपनी फीलिंग्स को लेके क्लियर रहना। अगर कुछ किया है तो मतलब सीना ठोक के, गलती भी की है ना, सीना ठोक के मानने की हिम्मत रखना। जैसे मैं गलती हो या ना हो, अगर मैंने वो किया है ना तो मैं वो मान लेती हूँ। फिर कॉन्वर्सेशन ही ख़त्म हो जाती, क्योंकि मैंने मान लिया है। उसके ऊपर क्या है, अभी क्या मेरे को सूली पे चढ़ाओगे? तो ना इसलिए मतलब मैं बात ख़त्म करने के लिए मान लेती हूँ अगर मैंने वो किया है। अगर नहीं किया तो फिर मैं झगड़ा करती हूँ, जब तक मैं ना जीत जाऊँ। ऑलवेज राइट आई एम, मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन ये बहुत गलत बात है। अब लोगों को दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, लेकिन मैं बहुत कम सुनती हूँ। सॉरी, मैं ऐसी ही हूँ यार, क्या करें। तो ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें ना जॉन्गकुक अपने मन में बोल रहा था। तो ना जॉन्गकुक बोलता है, यार मैं ऐसा ही हूँ क्या? मेरे दोस्त शायद सच बोलते हैं, मैं एक नंबर का डफर हूँ, एक नंबर का गधा हूँ, एक नंबर का चूतिया हूँ शायद। ऐसा बोल के ना जॉन्गकुक बोलते हैं, ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं खुद के बारे में, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं अभी डॉक्टर मतलब सर्जन हूँ, बहुत अच्छा नाम है मेरा। वो खुद की तारीफ भी अभी कर रहा है। वो एक नंबर का मेंटल पेशेंट बन चुका है, क्योंकि उसका दिमाग अभी ख़राब हो गया है, क्योंकि उसकी ओमेगा को कोई और लेके जाना चाहता है। तो अभी उसका दिमाग कैसे स्टेबल रह सकता है? किसी का भी दिमाग अभी स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई उसके ओमेगा को मतलब उसके लाइफ पार्टनर को लेने की कोशिश करेगा तो हमारा जॉन्गकुक भी पागल हो रहा है। लेकिन हमारा जॉन्गकुक खुद को मतलब काम करता है, मतलब एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, आई कैन डू दैट। मैं मेरी ओमेगा को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मेरा ओमेगा सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसके दिल पे मेरा नाम था, है, रहेगा। लेकिन मेरे दिल में अभी दर्द हो रहा है। जॉन्गकुक ये भी बोल रहा है, मेरे दिल में अभी दर्द हो रहा है, मेरे फेफड़े में भी दर्द हो रहा है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। फिर मैं क्या करूँ? मेरे ज़िंदगी से दुख का ही ख़त्म होता है बे। मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ? नहीं, मैं ज़िंदा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरा ओमेगा ज़िंदा है। मैं मेरे ओमेगा के साथ मरूँगा, मेरे ओमेगा के साथ ज़िंदा रहूँगा। तो वहाँ पे ना शुगर आता है, बोलता है कि तू क्या पागल हो गया है? तुझे क्या मैं आगरा के पागल खाने भेज दूँ? तो जॉन्गकुक बोलता है, भेज दे यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में क्या अगरम बगरम सोच रहा हूँ, मैं खुद नहीं पता यार। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं एक नंबर का गधा हूँ यार। जब मुझे मिल रहा था तब मुझे नहीं चाहिए था, अभी मुझे मतलब नहीं मिलेगा तभी मुझे वो चीज़ चाहिए। तो ना शुगर बोलता है, वो चीज़ नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक इंसान है। तो ना जॉन्गकुक बोलता है, मतलब वो चीज़ नहीं है, मुझे भी पता है, तुम मुझे मत सिखा। लेकिन मैं क्या करूँ यार, मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैं एक पहला इंसान हूँ।
जो मुझे जो चीज़ मिल रही थी, मतलब थाली के सोने में थाल में परोस के मिल रही थी, अभी मैंने उसको लात मार दी, तो अभी मुझे वो कैसे मिलेगी? क्या मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं सोच रहा हूँ? तो ना शुगर बोलता है हाँ तो बेवकूफ़ तो है ही। तो ना जंगकुक बोलता है यार दिलासे के लिए ही बोल देता कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो ना शुगर बोलता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ बोलना पाप होता है। तो ना शुगर मतलब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गंदा शक्ल बनाता है और बोलता है कि यार क्या तेरा दिमाग ख़राब है? तू अपने भाई को कंसोल भी नहीं कर सकता झूठ का मूठ का? तो बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता तुझसे भाई, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो पकड़ लेगा। तो ना जंगकुक बोलता है हाँ ये तो बात सच है। तो ना जंगकुक बोलता है मेरा मदद कर। तो बोलता है मदद तो कर रहा हूँ, जितने सारे रिश्ते आ रहे हैं मैं सबको मतलब कुछ ना कुछ बोल के दूर भगा तो रहा हूँ यार। मैं बड़े मम्मा को ये मतलब अल्फाज के कुछ मतलब बना के ही मैं उनके गिना रहा हूँ कि उन पे बहुत सारी मतलब दोष है। अभी मैं क्या करूँ, उन पे क्या काला जादू करूँ? तो बोलता है नहीं नहीं काला जादू करने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहा है वही कर। तो बोलता है यार ये क्या कॉमेडी चल रही है मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में मैं खुद ही इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो बोलता है शुगर बोलता है हाँ, और वो मुझसे भी क्लीन करवा रहा है, तो कितना सेल्फिश है जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है हाँ तेरा वक्त आने दे फिर। तो बोलता है शुगर बोलता है भाई, तो बोलता है क्या है, मुझे पता है कि तू किसी को पसंद करता है और वो कौन है वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो तुझे भी मेरी मदद की बहुत जल्द ज़रूरत पड़ेगी भाई। अगर तू अभी मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकालेगा तो मैं भी नहीं तेरी मदद करूँगा। गिव एंड टेक होता है भाई, ऐसा बोल के जंगकुक एक स्माइल देता है। तो शुगर बोलता है यार ऐसा मत कर, तो मेरा बड़ा भाई है ना। तो ना जंगकुक बोलता है नहीं तू मुझसे 10 मिनट बड़ा है। तो ना शुगर मुंह बनाता है, बोलता है कि हाँ मुझे पता है। ऐसा बोल के शुगर बोलता है अच्छा ठीक है मैं कर रहा हूँ ना, तुझे जो चाहिए मैं वही तो कर रहा हूँ, लेकिन तू तो अभी मुझे मदद करेगा ना। तो ना जंगकुक बोलता है तू मेरी मदद कर तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मदद अपने आप कर दूँगा, तेरी जैसा मतलब खुदगर्ज नहीं हूँ। तो ना शुगर बोलता है क्या मैं खुदगर्ज हूँ? तो बोलता है हाँ अभी तू मुझे सिर्फ मदद कर रहा है क्योंकि मैं तेरी मदद करूँगा, लेकिन अगर तू मेरी मदद नहीं भी करता और तेयंग मेरा न्याय भी होता है, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगा, मैं तेरे जैसे इतना बुरा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ना शुगर बोलता है हाँ हाँ खुद की तारीफ़ करना बंद कर। तो वहाँ पे ना आर्यम आ जाता है और बोलते हैं हे तुम दोनों यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो, काम छोड़ के यहाँ पे बकवास कर रहे हो तुम दोनों का क्या दिमाग ख़राब हो गया है? शुगर तुमसे जो मैंने बोला था तुमने किया? तो ना शुगर बोलता है हाँ बड़े पापा मैंने कर दिया, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होने के लिए आया हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। तो बोलता है हाँ बेटा ये तो बात सच बोली कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ना वो शुगर को देखते हैं और जंगकुक की तरफ मुड़ते हैं, बोलते जंगकुक तुमने कर दिया? तो बोलते हैं हाँ मैंने सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो मुझे तुरंत ही कॉल आ जाएगा और मैं उसको ठीक कर दूँगा। तो बोलते देखो तुम सब मेहमानों को ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ना जंगकुक बोलता है हाँ अंकल कोई प्रॉब्लम मतलब बड़े पापा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना वहाँ पे मिस्टर किम आता है, बोलते जंगकुक फिर बोलता है हाँ अंकल। तो बोलता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, मुझे ना एक सूट चाहिए था। बोलते सूट? बोलते नहीं सूट नहीं, मुझे कुछ इयररिंग्स और एक पेंडेंट चाहिए था, तुम जाके लेके आ सकते हो? तो ना जंगकुक बोलते हैं हाँ अंकल मैं आप एड्रेस दे तो मैं लेके आता हूँ। तो बोलते हैं एड्रेस नहीं, वो एक पोस्ट ऑफिस पे आएगा तुम उसे लेके आ जाना। तो जंगकुक अपना सर हाँ में हिला देता है मिस्टर किम को। तो मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों को ये फ़नी ट्रैक कैसा लग रहा है
प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और मेरे बाकी के एफ देख लेना, बहुत सारे एफ है। आई लव यू।